जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पूर्व सत्र में निवेदन कर रहा था आपसे कि तीन, जिसको त्रिपुटी हमारे यहाँ कहा जाता है। त्रिपुटी का अर्थ होता है जैसे दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृष्टि का अर्थ हुआ जिससे आप देखते हैं, दृष्टा वो हुआ जो देखता है, और दृश्य वो हुआ जिसे देखा जाता है। ये तीन चीजें हैं। यहाँ पर भगवान ने जब ये बात कही कि एक तो क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला है, तो ये दो चीजें हमारे सामने आ गई। एक तो क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ हो गया शरीर। दूसरा, उस शरीर में जो बंधा हुआ है, उस शरीर की सीमा में जो आया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। अभी आपको थोड़ा सा इसको समझने में हो सकता है दिक्कत हो रही हो, क्योंकि क्षेत्रज्ञ एक जगह पर प्रयुक्त हुआ है और क्षेत्रज्ञ ही दूसरी जगह पर प्रयुक्त हुआ है। वहां पर आपको लग सकता है कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो उसको भी हम वो है ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक को आप देखिए। ये जो दूसरा श्लोक है, इसको हम पहले शब्दशः अपने सामने रखते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज् ज्ञानं मतं मम। देखिए, एक तो क्षेत्र हो गया, एक जो है वो क्षेत्रज्ञ हो गया। अब वो कहते हैं एक तो क्षेत्र और शरीर, क्षेत्रज्ञ का क्या है कि क्षेत्र का मतलब हमारा शरीर और क्षेत्रज्ञ जो जानने वाला है इस शरीर को। हाँ, जो जानने वाला है। अब ये जो जानने वाला है वो कौन? शरीर को जानने वाला कौन? जैसे आप शरीर को जानते हैं, जैसे मैं इस शरीर के बारे में जानता हूँ, है, मतलब हम उसको मैं शब्द का प्रयोग नहीं करके हम ये कह सकते हैं कि ए शरीर को जानता है, बी शरीर को जानता है, सी शरीर को जानता है, डी शरीर को जानता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आकार हैं, हम मोटी भाषा में बोल रहे हैं, जैसे जितने भी बल्ब लगे हुए हैं, चाहे वो 0 पॉइंट का है, चाहे वो 5 का है, चाहे 10 का है, चाहे 15 का है, चाहे 25 का है, जितने भी हैं वो जो शरीर हैं, एक तो वो शरीर हो गए ना, वो जो आपको जो अलग अलग जो बल्ब दिखाई दे रहे हैं वो क्या हो गए? ये शरीर हो गए। अब ये जो शरीर हो गए, इन शरीर के पीछे वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नंबर 2 हो गई। उसके पीछे जो सबके पीछे है वो अलग अलग हो गई। अलग अलग हुई कि एक ही है वो? सबके सबके जो पीछे, जैसे एक जो है वो 100 वॉट का है, एक जो है वो 25 वॉट का है, एक जो है वो 200 वॉट का है। अब ये जो आपको जो दिखाई, वॉट्स जो दिखाई आपको दे रहे हैं, कम और ज्यादा जो उजाला हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? ये वो जो बल्ब है ना, बल्ब, वो जो बल्ब का जो आकार है और उसके अंदर जो भी एक लगा हुआ है, उसके कारण आपको हो रहा है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक तो शरीर हो गया, शरीर का मतलब हो गया बल्ब, और उस बल्ब में जो होने वाला जो प्रकाश है, एक हो गया दो, वो दो चीज हो गई। एक हो गया क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ हो गया आपका शरीर, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ हो गया उस शरीर में जो रहने वाला है। उस शरीर में जो रहने वाला है उसको आप क्या बोलते हैं? उसके लिए एक जो हमारे यहाँ शब्द का प्रयोग किया जाता है, देखिए, एक तो परमात्मा है, एक तो परमात्मा है, मैं है इस, अब आप जल्दी पकड़ लेंगे इसको। एक तो परमात्मा है, एक जीवात्मा है।
और एक शरीर है, एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, एक शरीर है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 पात्र रखे हुए हैं जिसमें जल भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। अब वो जो 100 पात्र रखे हुए हैं, वो एक तो पात्र हो गए ना, एक तो पात्र हो गए जिसमें पानी रखा हुआ है। अब वो जो पानी रखा हुआ है उसमें जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वो हर पात्र में अलग 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 प्रतिबिंब पड़ रहा है। आप जिस समय किसी एक पात्र को तोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? जब आप उस पात्र को तोड़ते हैं तो उस पात्र का जो प्रतिबिंब होता है वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसमें जो सूर्य, आप हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ही जो एक वो जो सूर्य है वो कितने, जितने पात्र हैं उतने सूर्य हो गए, उतने सूर्य आपको दिखाई दे रहे हैं। हर पात्र का एक अपना सूर्य हो गया। जिस समय आपने उस पात्र को तोड़ा तो उस पात्र का जो सूर्य था वो भी क्या हो गया? नष्ट हो गया। उस पात्र का जो सूर्य था वो नष्ट हो गया। ठीक है। अब आप जिस जिस पात्र को समाप्त करते जाते हैं तो ये जो उस पात्र का जो सूर्य है ये क्या है? ये जीवात्मा है। अगर हम थोड़ा सा इसको और करें, एक जो पात्र है, एक पात्र में बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, शुद्ध पानी है, उसमें जो सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो बिल्कुल शुद्ध है। एक जो पात्र है उसमें पानी तो शुद्ध है लेकिन वो जो जल है वो किसी कारण से हिल रहा है। पात्र जो है वो हिल रहा है, पात्र नहीं हिल रहा है तो उसके अंदर जो जल है वो हिल रहा है। अब उस हिलते हुए जो जल के अंदर जो पड़ने वाला सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? वो भी हिलेगा, वो भी हिलेगा, वो भी हिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक जो तीसरा है जिसके अंदर जो टूट गया उसमें तो है ही नहीं। तो कहते हैं, और एक एक कौन सा है? इसके अलावा ये जो प्रतिबिंब जो पड़ रहा था, एक वो है जिसको बिंब बोलते हैं। बिंब का अर्थ हुआ वो जो मूल सूर्य है जिसके प्रतिबिंब सारे पात्रों के जल के अंदर पड़ रहे हैं। जिस समय सारे पात्र टूट जाते हैं तब भी जो बचा रह जाता है वो कौन है? वो जो असली, जिसको आप सूर्य बोलते हैं, वो असली सूर्य, जिसको हम बिंब बोलते हैं, वो बिंब हो गया। वो बिंब प्रतिबिंब के रूप में जो दिखाई दे रहा है, वो प्रतिबिंब के रूप में क्यों दिखाई दे रहा है? इसलिए दिखाई दे रहा है कि क्योंकि वो अलग अलग पात्र में जो पड़ा हुआ जल है उसमें आपको दिखाई दे रहा है। वो जल किस प्रकार का है उसी प्रकार का वो दिखाई दे रहा है। कहते इसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो शरीर पात्र है, और उस पात्र के अंदर जो रहने वाला जल है वो कौन है? आपका अंतःकरण है। और उस अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित होने वाला वो कौन सा है? जो प्रतिबिंब है वो हमको उस रूप में दिखाई देता है जैसा कि आपका अंतःकरण हुआ करता है। जब आप चंचलता में होते हैं तो वह जो जीवात्मा है वो चंचल, आप कहते हैं कि मैं बड़ा चंचल हूं, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरी बुद्धि बड़ी चंचल है। जब आप स्थिर होते हैं अर्थात सत्वगुण के साथ में जुड़े हुए होते हैं तब आपकी बुद्धि स्थिर होती है। तब वहां पर वह जो पड़ने वाला सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है। तो यहां पर अब मुझे लगता है ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एक तो वो है जिसको हमने शरीर कहा, एक वो है जो प्रतिबिंब है, और तीसरा कौन है? तीसरा वो है जिसको हम बिंब बोलते हैं, जो असली सूर्य है। एक असली सूर्य हो गया, एक वो जो पात्र हैं उन पात्रों में जो पड़ा हुआ जल है उस जल में दिखाई देने वाला सूर्य हो गया, और एक वो हो गया जिसकी वजह से
वो जो है आपको दिखाई देता, पात्र है, उस पात्र में भरा हुआ जल है। भाई पात्र भी तो चाहिए ना, अगर आपको प्रतिबिंब चाहिए तो शीशा अगर होगा तभी तो आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। वो पात्र होगा और उस पात्र के अंदर जल होगा तभी तो आपको क्या दिखाई देगा, वो प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब हम इसको समझते हैं। वो कहते हैं नहीं आप नहीं, एक क्षेत्रज्ञं मिनट चापि मां विद्धि। हेलो, हाँ हाँ जी। जी, मैं कह रही थी कि जैसे आपने बताया ना कि जो शरीर है वो क्षेत्र है, तो जो हम्म, बिंब है वो क्या है? और मेरे को समझ आ गया, बिंब तो असली सूर्य हो गया, हम्म, प्रतिबिंब हो गया जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे हम्म। पात्र में सूर्य दिखाई दे रहा है, मतलब हमारी पात्रता, नहीं नहीं, वो हो गया जीवात्मा। वो जीवात्मा, एक तो मतलब हमारे परमात्मा, अंदर जो आत्मा है। हाँ हमारे अंदर जो है, जो जिसको हम अब वो थोड़ी सी मुश्किल थोड़ी सी हो जाएगी, सोपाधिक बोलते हैं उसको। सोपाधिक का मतलब ये है कि एक पात्र के अंदर है ना, इसलिए एक लिमिट के अंदर आपने बांध दिया उसको। वो जो सूर्य, असीम जो सूर्य है, उस सूर्य को आपने एक पात्र के अंदर जो जल भरा हुआ है उस पे जब बांध दिया गया, उसके अंदर जब वो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो गया, वो जीवात्मा हो गया। एक वो है जिसको आप परमात्मा बोलते हैं, वो सूर्य की तरह है। जो उसका प्रतिबिंब है वो जीवात्मा हो गया। और उस प्रतिबिंब का जो आधार है, आधार का मतलब जैसे पात्र है, वो पात्र क्या हो गया, वो शरीर हो गया। ठीक है। अब यहां ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि हे अर्जुन, हे भारत, ये जितने भी शरीर हैं, ये जितने भी शरीर हैं, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्षेत्र का अर्थ हो गया शरीर, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ कौन हो गया, क्षेत्रज्ञ का अर्थ हो गया जीवात्मा। क्षेत्रज्ञ का अर्थ हो गया जीवात्मा। आप नोट भी कर सकते हैं इसको, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। क्षेत्र का अर्थ हो गया शरीर और क्षेत्रज्ञ का अर्थ हो गया जीवात्मा। अब वो कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो अंकल क्षेत्रज्ञ है। हाँ जी। अंकल जीवात्मा को हम शरीरी भी बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ, शरीरी, वही वही, एक ही बात है, एक ही बात है। देही आप उसको बोल लीजिए, शरीरी आप उसको बोल दीजिए, अव्यक्त आप उसको बोल दीजिए, है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो है यहाँ पर क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का अर्थ हो गया जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं। ठीक है। वो कहते हैं जितने भी शरीर हैं, जितने भी शरीर हैं, उनमें ये जो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात क्षेत्र है, जितने भी, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, हे भारत, जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मुझको जान। उनमें क्षेत्रज्ञ तू किसको जान, मुझको जान। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी शरीर के अंदर रहने वाली जो परम चेतना है, या जितने भी देह हैं, उन देह में रहने वाला जो भी देही है, अलग अलग है ना, अलग अलग हो गया ना, जीवात्मा तो अलग अलग हो गया उपाधि के कारण। वो कहते हैं उनको तू क्या जान, कहते हैं वो मैं हूं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, है ना, सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्र जो हैं, सभी जो खेत हैं, उनमें जो क्षेत्रज्ञ है वो किसको जान, तो कहते हैं मुझको जान। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक शरीर में है वो जो चेतना है, उस चेतना के रूप में कौन है, उस चेतना के रूप में कौन है, वो कहते हैं वो चेतना के रूप में मैं ही हूं। ये देखिए, ये सिद्धांत जो है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। आदि शंकराचार्य का सिद्धांत है एक, वो कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी।
वो कहते मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूं, अर्ध श्लोक में, आधे श्लोक में मैं वो बात अब तुमको समझाने के लिए जा रहा हूं जो अनेक ग्रंथों में कही गई है। क्या कहते हैं? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यतुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीवो ब्रह्मैव नापरः। यहां पर भगवान क्या कहते हैं? ये जो लास्ट वाला जो सिद्धांत है ना, जीवो ब्रह्मैव नापरः, वो जो जीव है वो ब्रह्म ही है, अपर नहीं है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। इसी सिद्धांत को यहां पर संकेत के रूप में भगवान कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। कहते हैं जिसको ज्ञान बोलते हैं उस ज्ञान का अर्थ क्या है? जब आप क्षेत्र के बारे में और क्षेत्रज्ञ के बारे में, दोनों के बारे में सही सही जान रहे। आपको एक बात का ध्यान होगा कि जब ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति 108 का आपको ध्यान है ना, 108 मैंने आपको बताया था, 108 की मैंने आपके सामने चर्चा की थी ना, तो 108 की चर्चा का मतलब क्या है? एक कौन है? वो जो जिसको आप एक बोलते हैं, और वह जो 8 है, ये 8 और 1 है ना, इनको जो अच्छी तरह से जान लेता है उसको क्या पता चल जाता है, क्या समझ में आ जाता है? उसको ये समझ में आ जाता है कि जिसको आप प्रकृति बोलते हैं, जिसको आप जगत बोलते हैं, या जिसको आप शरीर बोलते हैं, और या जो इनसे परे है, जो इसका मूल कारण है, इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। यही क्या चीज है? कहते हैं यही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ वो नहीं है, ज्ञान का अर्थ रटना नहीं है, ज्ञान का अर्थ उस तरह से नहीं है कि आपने ग्रंथों को अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में बिठा लिया है। ज्ञान का अर्थ वो नहीं है। कहते ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ ये है कि जब आप क्षेत्र के बारे में भी जान लें, आप क्षेत्रज्ञ के बारे में भी जान लें, अर्थात इन दोनों के बारे में जब आप जान लेते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? आपको ये समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है, अर्थात सही क्या है, सत्य क्या है। और ये जो सत्य का ज्ञान है, ये सत्य का ज्ञान ही क्या है? कहते हैं यही ज्ञान है। यत्तज ज्ञानम मतम मम। कहते हैं ये मैं कह रहा हूं, अर्थात मेरा मत है। मेरा मत होने का अर्थ क्या है? देखिए, जब कोई महापुरुष या कोई संत कहता है ना कि ये मेरा मत है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो मेरा मत का अर्थ कभी भी ये नहीं लेता है कि मैं ऐसा कह रहा हूं इसलिए आप मानिए, ऐसा कभी भी नहीं कहता। वो संकेत यही देता है कि शास्त्रों ने इस प्रकार से कहा है, महापुरुषों ने इस प्रकार से कहा है, और बहुत से जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने इस प्रकार से कहा है। इसलिए ये जो मैं अपने मत के रूप में कह रहा हूं, ये मेरा मत अर्थात सिर्फ मेरी मान्यता नहीं है, बल्कि ये जो चली आ रही परंपरा है शास्त्र की, उस परंपरा के अनुसार ये बात आपको कही जा रही है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि ये क्या है? ये चीज है। अब वो ऐसा क्यों जरूरी है भाई? आप क्षेत्र के बारे में और क्षेत्रज्ञ के बारे में क्यों जाने? ये जो 13वां अध्याय है, इस 13वें अध्याय में जो भी खामी है, क्षेत्र में जो कमी है और क्षेत्रज्ञ में भी जो कमी है, भाई क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जो परे है, वो तो उसके बारे में तो आप क्या बोलते हो? जिसको आप परमात्मा बोलते हो या जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं, वो ब्रह्म तो क्या कहा जाता है? उसमें तो कमी का कोई मतलब ही नहीं होता है। उसको तो आप बोलते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो तो पूर्ण है।
और जो पूर्ण है वहां पर कमी की कोई बात नहीं है। कहते कमी अगर कहां पर है, अभाव यदि कहां पर है, अगर किसी के ऊपर विचार किया जा सकता है तो वो कौन सी चीज है? तो कहते हैं दो चीजों पर विचार किया जा सकता है। किस किस पर? तो कहते हैं एक तो शरीर पर और दूसरा शरीरी पर। एक क्षेत्र पर और दूसरा क्षेत्रज्ञ पर। एक ये जो शरीर है इसके ऊपर, और एक जो इस शरीर में जो रहने वाला जीवात्मा है उस जीवात्मा के बारे में। तो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक मैं पढ़ रहा था, किसी विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कही है। उसने कहा कि जो वेदांत है, इस वेदांत के साथ में योग शब्द को क्यों जोड़ा गया? योग वेदांत क्यों कहते हैं? जब भी वेदांत की चर्चा आती है तो योग की चर्चा आती है। आपको बड़ा अजीब लगता है कि अरे चर्चा तो ब्रह्म की कर रहे हैं, लेकिन खाने पीने की भी चर्चा हो जाती है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। आसन की भी चर्चा हो जाती है, प्राणायाम की भी बात की जाती है, शमधम आदि की भी बात की जाती है। इन सब चीजों की जरूरत क्या है? ये सब किसके साथ में जुड़े हुए हैं? आपका भोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपका उठना बैठना है, आपका जागना सोना, ये सब किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ये आपके शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है। तो उसने ये कहा कि सबसे पहले तो आप किसके बारे में जाने? हमको तो अपने शरीर का पता नहीं। हमारी पूरी उम्र बीत जाती है और हम अपने शरीर को ही समझ में नहीं पाते हैं। खा लेते हैं, अपने शरीर को जो सूट नहीं करता वो भी खा लेते हैं, और उसके बाद जब बीमार पड़ जाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं? सानू पता ही नहीं चलिया है, ऐसा दी कोई चीज ते खादी नहीं हैगी। जब आप डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य कहता है हाँ जी आपने ये चीज खाई थी, तो कहते हैं हाँ खाई थी। कहते हैं आपकी जो प्रकृति है शरीर की वो तो कफ की है, और आप ये सब चीजें खा रहे हैं उल्टी सीधी। वायु की है और आप वायु वाली चीजें खा रहे हैं। तेज की है और आप वैसी चीजें खा रहे हैं पित्त वाली, तो उसका परिणाम क्या होगा? अब हम जब अपने शरीर के बारे में नहीं जानते तो वो जो जीवात्मा है, अर्थात आपका जो अंतःकरण है, जो सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म के बारे में हम क्या जानेंगे? तो उसने, वो जो व्यक्ति है, जो विचारक है, उसने कहा सबसे पहले तो हम अपने शरीर के बारे में सावधान हो। आपका जो शरीर है, अगर शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो आपको क्या कभी ऐसा आश्चर्य नहीं होता कि आपकी जो गाय है जिसको आप पालते हैं, आपका यहाँ जो पालने वाला जो कुत्ता है, उसको अपने शरीर का हमसे ज्यादा पता है। उसको पता है कि आज जो मैंने दोपहर में खाया था वो पचा नहीं है, इसलिए आज रात को नहीं खाना है, वो खाना छोड़ देगा। अगर उसको बुखार है तो वो बुखार के अंदर, अर्थात उसकी तबीयत अगर खराब है तो खाना छोड़ देगा, वो रेचन की प्रक्रिया में चला जाएगा। वो जो अंदर है आधा कच्चा पक्का जो पड़ा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करेगा। और हम क्या करते हैं? और जेनू पंजाबी में कहते ना, तुन तुन के खाने हैं, है ना। पता चल भी जाए कि जगह नहीं है, पर अगर सामने से कोई चीज आ जाए तो फिर कोते कोई गाल नहीं। वो आजकल तो एडवर्टाइजमेंट इतने आ गए हैं, इतनी सारी गोलियां, है ना, और इतने सारी वो आ गए हैं कि जी उनको आप पानी में डालो और पी जाओ, पूड़ियां खा लो अच्छियां हैं, और उसके बाद जब अपच हो जाए तो फिर है ना आपके पास में कौन सा वो है, उसको आप पानी में डालो और पानी में डाल के पी जाओ, पच जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं, वो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? शरीर को भी जानना। अगर आप साधक हैं तो आपको अपने शरीर के बारे में भी जानना आवश्यक है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में भी जानना आवश्यक है। इस क्षेत्र के स्वभाव के बारे में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो वो है कि इसमें आप जो बोएंगे वही आपके सामने आएगा। जब आप ये कहते हैं कि जो आप बोते हैं वही आपके सामने आता है, तो आज जो आपके सामने आया है वो क्या हुआ है?
आज अगर फसल आपके सामने खड़ी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने बो दिया। ये बात अलग है कि आपको हो सकता है पता ही ना हो कि बीज किस चीज का है, ये बात अलग है। लेकिन भाई बात तो ये है कि चाहे जाने में बोया गया हो या अनजाने में बोया गया हो, जो आपने बीज डाला है वो आपके सामने आकर खड़ा हो गया। तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। भगवान यहाँ पर अब आगे कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा है? ये क्षेत्र कैसा है? सबसे पहले उन्होंने यही बात कही, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष, ये जो क्षेत्र है ये कैसा है और जो भी है, अर्थात इसका जो प्रकृति है, इसका जो स्वभाव है, और यद विकारी, इसमें जो जो विकार है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो जो विकार हैं, और उसके बाद यतश्च यत, जिस कारण से हैं, जिस कारण से हैं, कारण भी बताएंगे। सचयो यत प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु, कहते हैं, और जो है इसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार से होता है वो मैं तुझको संक्षेप में बताता हूं। जैसे अब ये जो क्षेत्र है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए। आप जब गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, आपको एक वो जो मैनुअल दिया जाता है, उस मैनुअल में क्या होता है, उस मैनुअल में ये होता है कि इसकी ये खासियत है, ये इसकी खासियत है। आप जब मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो उसमें आता है कि इसकी ये चीजें खासियत है। आप किस निमित्त उसको ले रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? तो इसीलिए जो बड़े होते हैं वो कहते हैं ये जो तू चीज ले रहा है ये तेरे काम की तो है नहीं, तू कभी यूज तो करता नहीं है, तो इसको लेके क्या करेगा? तू उसी चीज को ले जो तेरे प्रयोग में आती हो। भगवान कहते हैं कि किसी भी चीज को जो आपको दी गई है परमात्मा के द्वारा या जो आपके पास में है, उसका उपयोग करना तो तुमको आना चाहिए ना। और उसका उपयोग तुम तभी कर सकते हो जब तुम उसके स्वभाव को, उसकी प्रकृति को जानो, और साथ ही इस बात को भी जानो कि अगर उसमें कहीं कोई खामी है तो वो किस कारण से है, और जिस समय आप उस कारण का निवारण कर देंगे तो वो विकार उसमें से समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद उसका जो प्रभाव होने वाला है वो किस प्रकार का है, इसको भी आप भली प्रकार से तभी जान सकते हैं जब आप उसके स्वभाव को जानें। तो शरीर का जो स्वभाव है, अर्थात ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के स्वभाव को जानने की बात भगवान ने यहाँ पर की। और वो भगवान क्या कहते हैं, कहते ज्यादा विस्तार से तो मैं कह नहीं सकता। क्यों विस्तार से कह नहीं सकता? कि यदि आप शरीर के बारे में जानना चाहते हैं, शरीर के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप क्या करें? जो शरीर शास्त्र है जिसमें शरीर के बारे में बताया गया है, शरीर के, जिसको हम आयुर्वेद, इसीलिए देखिए वेद जो है, वेद के जो भाग हैं, आपने ये सारे वेद तो हम लोग जानते ही हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, और दूसरा एक वेद और कौन सा है जिसको आप लोग आयुर्वेद कहते हैं। अब ये जो आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद क्या बताता है? आपकी आयु के बारे में बताता है। आयु किसकी? आयु किसकी? तो आपके शरीर की। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुझको यहाँ पर संक्षेप में, सूत्र रूप में बता रहा हूं, किसके बारे में? शरीर के बारे में। ये जो शरीर है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में मैं तुझको बता रहा हूं। अब वो कहते हैं, जो चौथा श्लोक है, इस चौथे श्लोक को पढ़िए। यहाँ थोड़ा सा एक बात को और समझ लीजिएगा। जैसा मैंने, जब भगवान ने कहा मतम मम, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है,
इसी तरह से हमने एक जगह और सुना है, वहां पर थोड़ा सा जो नया पढ़ने वाला होता है और जिसको भगवान कृष्ण के जो जिसको हम बोलते हैं सगुण साकार का ही अंदाजा है, जो निर्गुण निराकार में प्रवेश नहीं करता है या उस कंसेप्ट को स्वीकार नहीं कर पाता, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसी दिक्कत अर्जुन के जीवन में आई थी। अर्जुन के जीवन में क्या आई थी, तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि बहुत समय पहले मैंने ये ज्ञान किसको दिया था, वैवस्वत को। ठीक है, बहुत समय पहले। तो जिस समय भगवान ने ये बात कही कि बहुत समय पहले मैंने ये ज्ञान दिया था, तो अर्जुन के मन में क्या प्रश्न आया? अर्जुन कृष्ण को क्या मान रहा है? हमसे ही अगर कोई पूछता है, जिस समय हम समय की सीमा में जोड़कर श्री कृष्ण को, श्री राम को, है ना, इनको जब हम देखने का प्रयास करते हैं, या वेदों को हम लोग जब समय की सीमा में बांध कर देखने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है, समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप वास्तविक रूप में देखें तो वहां पर गड़बड़ा जाते हैं। क्यों गड़बड़ा जाते हैं? ये जैसे यहां पर अर्जुन गड़बड़ा गया, वो कहते हैं कमाल की बात है, पैदा तो तुम अभी हुए हो। पैदा जो है, पैदा तुम्हारे जन्मदिन का हमको पता है, तुम्हारे समय का हमको पता है, तुम्हारे अवतार, जिसको अवतार बोलो या जन्म बोलो, जन्माष्टमी कब हुई थी, किस जन्माष्टमी पे, अर्थात अष्टमी में तुम्हारा जन्म हुआ था। हमको तो मास भी पता है और हमको वो मुहूर्त भी पता है जब तुम्हारा जन्म हुआ था। अब तुम कह रहे हो कि मैंने जिस समय सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब मैंने ये जो ज्ञान था ये अमुक व्यक्ति को दिया था, तो मेरे गले नहीं उतरती ये बात, और मुझे लगता है आपके भी गले नहीं उतरेगी। जो सामान्य जो श्रोता है उसके गले में ये बात उतरेगी नहीं। ये बात कब हमारे दिमाग से निकलेगी? जब हम श्री कृष्ण को ये जो एक लिमिट है, समय की जो एक परिधि है, उससे जिस समय हम निकाल कर बाहर देखते हैं, जब हम ये कहते हैं कि समय की उत्पत्ति भी कृष्ण से होती है। मूल्यांकन, समय का जो मूल्यांकन है, उसके आधार पर श्री कृष्ण का आना और श्री कृष्ण की उपस्थिति नहीं, बल्कि वो बिल्कुल उससे अलग हटकर जब इस बात को कहते हैं, तब हमको लगता है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भी जिस समय हम कहते हैं कि ऋषियों ने ऐसी बात कही, तो ऋषि कैसे हैं? तो कहते हैं ऋषि जो हैं वो निष्पक्ष भाव से अपनी बात कहने वाले हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का, किसी भी बात को लेकर कोई पक्षपात नहीं है, निष्पक्ष हैं वो, हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का अपने आप को सृजक नहीं मानते। आप जिस समय वेदों को आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वहां पर किसी ने भी, जैसे अब आपसे अगर कोई पूछे कि जो ये अपना शाकुंतलम जो है ये किसकी रचना है, तो आप उसकी शाकुंतलम की रचनाकार का नाम बता देंगे। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि ये जो रामायण है, ये रामायण की रचना किसने की, तो आप पूछेंगे कि रामचरितमानस की पूछ रहे हैं या वाल्मीकि रामायण की पूछ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि हम रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास जी ने की। वाल्मीकि रामायण की रचना की तो महर्षि वाल्मीकि ने की। लेकिन जिस समय आप वेद की ऋचाओं को या वेद के मंत्रों को जाकर देखेंगे, तो वहां पर जिन ऋषियों का नाम लिया गया है, वहां पर उनको उसका रचनाकार अर्थात उसको उत्पन्न करने वाला नहीं माना गया, बल्कि क्या माना गया कि ऋषि कौन है? तो कहते हैं जो मंत्र दृष्टा है, जो देखता है। किसको देखता है? देखिए, देखना अलग चीज है। हम किसी भी चीज को देख नहीं पा रहे हैं, और एक व्यक्ति जो है उसमें क्षमता है या उसके पास में इस प्रकार की पात्रता है कि वो उस चीज को उस माध्यम से देख लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने उस चीज की रचना की है ना, रचनाकार नहीं है, वो दृष्टा है।
तो कहते हैं इसी प्रकार जो ऋषि हैं वो कौन हैं, तो कहते हैं वो मंत्रों के दृष्टा हैं, और मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं, इसीलिए हमारे यहाँ वेदों को अपौरुषेय माना गया, अर्थात किसी पुरुष की रचना नहीं है, बल्कि ऋषियों ने उनका साक्षात्कार किया। जिस समय वो ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां पर जो है वो उनके अंदर रिसीव होने की पावर थी, उन्होंने रिसीव किया। एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है, आपको हमें उस समय का ध्यान होगा जब ट्रांजिस्टर हमारे पास या रेडियो हुआ करते थे, तो वो जो ट्रांजिस्टर और रेडियो होते थे उसमें क्या होता था, जब कभी कभी तो बड़ा गड़बड़ होता था कि आपका वो जो ट्रांसमीटर है वो कोई और पकड़ लेता था। मुझे अभी तक ध्यान है कि एक बार हम लोग वो मैच कोई देख रहे थे, और वो जो पुलिस स्टेशन था उस पुलिस स्टेशन के ट्रांसमीटर के साथ में वो जुड़ गया। तो वो जो ट्रांसमीटर है, अर्थात वो जो ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर के माध्यम से वो जिसके साथ में आप जुड़ते हैं वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट की तरह उन ऋषियों ने उस बात को कहा। आगे जाके भगवान इसी बात को कह रहे हैं। ये जो छंद है ना, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितै। वो कहते हैं कि ये जो बात मैंने कही है, वो कहते हैं, जैसे मैंने आपसे को शुरू में ये कह दिया था, जब मतम मम का अर्थ क्या है? मतम मम का अर्थ है ये सिर्फ मेरी कही हुई बात नहीं है, उसी बात को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम, कि गीत का अर्थ क्या है? गीत का अर्थ है जो है कहा गया है। ऋषिभिर छंदो भी विविधै पृथक। छंद मैंने क्या होता है? छंद मैंने होता है मंत्र। छंद मैंने होता है मंत्र। तो इसका मतलब ऋषियों ने अनेक मंत्रों के माध्यम से या अनेक मंत्रों के द्वारा है विविधै पृथक, तरह तरह से एक ही चीज को तरह तरह से कहा है, और पृथक हो सकता है वहां पर एक ऋषि ने कोई अलग बात कही हो और एक ऋषि ने कोई अलग बात कही हो। जैसे एक ही चीज को आप कई तरह से भी प्रकट कर सकते हैं, और ये भी संभव है कि आप उससे थोड़ा सा अलग अपनी बात को कहें। तो ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भई विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव। अब ये ब्रह्म सूत्र क्या है? ब्रह्म सूत्र, इसको भी थोड़ा सा हमें, क्योंकि हम जिस लाइन में चल रहे हैं वहां पर हमको समझने की आवश्यकता है। ब्रह्म सूत्र का अर्थ क्या है? देखिए, एक समय था जब ऋषि जो थे वो सूत्र रूप में अपनी बात कहते थे। आप अगर जाएंगे तो आपको योग सूत्र मिल जाएंगे, आपको भक्ति सूत्र मिल जाएंगे, हैं, आपको पूर्व मीमांसा के सूत्र